चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। संसद में अविश्वास प्रस्ताव 2024 का परिणाम आ चुका है। मोदी जी जो चाहते थे वही हुआ। जी हाँ, हमने एकदम सही कहा। बेचारे मोदी जी भी नहीं सोच होंगे कि उनके द्वारा बोले गए बातों का पालन करने के लिए विपक्ष इतनी तत्पर होगी। इंडिया नाम भले ही रख लिया पर दिल तो अभी भी यूपीए ही है जी। चंद्रबाबू नायडू भी कहीं कोने में बैठे खीसे न पोर रहे होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी की बातों को मानना विपक्ष के लिए एक बड़ी मजबूरी बन गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारतीय राजनीति की वो रोमांचक दुनिया जहां जितनी जल्दी गठबंधन नहीं बनते उससे जल्दी तो टूटते हैं और हर सेकंड कुछ ना कुछ बवाल होता है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इंडिया की हालिया घोषणा पे क्रोध कम हंसी अधिक आती है। मगर 2024 का परिणाम कैसे साफ हो गया है, चलिए आपको पूरा का पूरा मामला दिखाते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी और संसद भवन के बीच सभा में उन्होंने कहा था कि 2023 में आप एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हो जाइए। 2019 के अविश्वास प्रस्ताव से कुछ नहीं उखड़ पाया। अब 2023 आ गया है। अब 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का विपक्ष ने ठान लिया है। संसद में लगातार उसको लेकर बवाल चल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि या तो मोदी जी भविष्यवक्ता है कि उन्होंने भविष्य देख लिया या फिर विपक्षी दलों की मोदी की बात मानना मजबूरी हो चुकी है। खैर आगे बढ़ते हैं। भैया जो भी इंडिया का रणनीति बना रहा है उसने रणनीति का बेसिक कोर्स कभी नहीं किया होगा। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन अथवा अविश्वास प्रस्ताव इमोशन पे नहीं चलता। इसके लिए आवश्यक तथ्य चाहिए, साक्ष्य चाहिए जिसके भी विरुद्ध आप ये प्रस्ताव ला रहे हैं। जैसे सत्ताधारी पार्टी तो एक ठोस आधार होना चाहिए। पर ला क्यों रहे इसका कोई आइडिया ही नहीं है विपक्ष को। अब आते हैं आंकड़ों पर। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम सदन के 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। चलो ये भी मिल गया, हम मान लेते हैं। पर पहले तो लोकसभा में इसे पारित करना पड़ेगा और वो भी 273 से अधिक सदस्यों के समर्थन के साथ। अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 290 से अधिक सदस्य उपस्थित हैं। देखो जी, नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाना मन हवा से तलवारबाजी करने समान है। इनको क्या लगता है मोदी किसी वचन से बंधे जो इन पे प्रतिकार नहीं कर सकते? अभी जिस तरह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बैठक में INDIA इंडिया समूह के कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, हमने तो दिखाया ही दिखाया, आपने भी देखा होगा। हमें तो सोच के ही चिंता हो रही है कि संसद में विपक्ष का क्या हाल होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने इनके गठबंधन की धज्जियां उड़ा दी और दिखाया कि कैसे हर संगठन, हर गठबंधन इंडिया नाम रख लेने से इंडिया नहीं होता है। ऐसे तो ईस्ट इंडिया में भी इंडिया लगा था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ठीक इसी प्रकार कुछ ये भी इंडिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इन मुद्दों पर संसद में कैसा हाल होगा आप भी सोच सकते हैं, परंतु इसके भी अपने लाभ है। सर्वप्रथम इसी से पता चलता है कि हमारे विपक्ष के पास ना ही कोई एजेंडा है और ना ही कोई प्लान उपलब्ध है। दूसरा, कट्टर समर्थकों को भूल जाइए। यहाँ तक कि जो लोग कभी कभार उनकी किन्हीं कारणों से आलोचना करते थे वो भी अब उनके बचाव में आ जाएंगे, जिससे ऐसा ध्रुवीकरण होगा कि विपक्षी दल अपने सीटों की जमानत बचाने के लिए दौड़ने भागने लगेंगे। सारे पत्ते नहीं खोलने का अच्छा प्रथम और द्वितीय कारण। चलिए खैर, ये तो प्रथम और द्वितीय कारण था, कुछ और भी बचा है। कहने को तो इंडिया की अपरिपक्वता उपन्यास लिख सकते हैं इस पर, परंतु कुछ करके तो इनके सदस्य जानबूझकर अनदेखा करते हैं। उदाहरण के लिए अपने अति उत्साह में ये राजनीति के सबसे मूलभूत सिद्धांतों में से एक तो भूल ही गए, कभी भी अपने सभी पत्ते सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
राजनीतिक आपदाओं से बचने की उनकी क्षमता सर्वविदित है। दुनिया जानती है कि वो कैसे अपने पत्तों को छुपा कर रखते हैं और जैसे ही 24 या कोई भी चुनाव आता है उस समय अपना ट्रम्प कार्ड फेंकते हैं और जनता उनकी मुरीद हो जाती है। 2004 के विपरीत जब भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्यजनक हार का सामना करना पड़ा, मोदी ने सावधानी पूर्वक गठबंधन बनाया और संभावित सहयोगियों को अनुमान लगा के रखा। गैर एनडीए के साथ गैर INDIA गठबंधन वाली पार्टियों के पास संतुलन साधने की पर्याप्त ताकत है, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी के पास इस रूप में ट्रुप का इक्का पड़ा हुआ है। गैर एनडीए और गैर INDIA 50 से अधिक सीटों वाला ब्लॉक कोई मजाक नहीं है। और आपने सबसे मजे की बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया होगा, इंडिया को यानी कि INDI को अभी भी लगता है कि विपक्षी एकता जोरों शोरों से इस प्रस्ताव में देखने को मिलेगी। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि कांग्रेस और JDU के अधूरे सपने को पूरा करने हेतु आम आदमी पार्टी और TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस सब कुछ लगा दे। वैसे मानना तो नहीं चाहिए पर मान लेते हैं, परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि MK स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ऐसे तमाम धुरंधर इन्हें अपना निसंकोच समर्थन देंगे। सबको अपना घर बार देखना है बंधुवर। जैसा ही कहा जाता है कि राजनीति में अनिश्चितता और कभी कभार होने वाली कॉमेडी के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं होता है। INDIA मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर गठबंधन के प्रयास ने भले ही कुछ मनोरंजन प्रदान किया हो, लेकिन इसमें कोई सार्थक बदलाव लाने का मादा नहीं। यह एक मूल्यवान अनुक्रमांक है, उसी के रूप में कार्य करता है कि राजनीति की भावनाओं, रणनीति और व्यवहारिकता के नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। और हाँ, याद रहे कि अभी मोदी ने अपने पत्ते तो खोले ही नहीं। खैर, लेकिन एक बात तो साफ समझ में आ गई, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी सही हुई और उसके तुरंत बाद जिस तरीके से दिल्ली के प्रगति मैदान में नरेंद्र मोदी ने 2024 में खुद की वापस सत्ता पाने की बात इनडायरेक्टली कह दी, इससे ये बात तो समझ में आ गई भैया कि 2024 का प्लान फिट हो चुका है और रिजल्ट अभी से सामने आ गया है। हमने इस पूरे रिपोर्ट में आपको पूरा मामला दिखाया। अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।